साथियों, ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज आपका सैनिक स्कूल का जो पेपर हुआ था, उसकी अपन आंसर की लेकर आए। तो हमारे साथ राम सर भी है। जल्दी से आप भी फटाफट से अपने आंसर की सॉल्व कर दीजिए। क्या-क्या स्कोर है आपका आज? ठीक है, जल्दी से आप आ जाएं लाइव। सर जल्दी से आ जाएं। गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का ग्रेट कॉन्सेप्ट के एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारे नए वर्ष की शुरुआत होते ही सर बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं लगातार। जैसे आज सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ और उसी के आंसर की के साथ मैं और अशोक सर आपके सामने हाजिर है। तो आज जैसे ही देखिएगा पेपर हुआ और हमने उस पेपर को पूरा सोल्व किया और उसके बाद में आपके लिए आंसर की लेकर आए हैं। तो आप जल्दी से अपना स्कोर मैच कर सकते हैं यहाँ से देख करके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, क्या आपकी मेरिट रहने वाली, इन सब बातों की अपनी चर्चा करने वाले। तो आप भी हमारे साथ जुड़िएगा जल्दी से। जिन्होंने भी पेपर दिया आज, जिनके भी पेरेंट्स पेपर देख रहे हैं बच्चों का, तो आप जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना आंसर जरूर बताइएगा कि आप अपने क्या आंसर इसका फिलअप किया है। ठीक है, तो हम आपके साथ साथ भी आपके छोटे भाई या छोटे बहन जिसने भी एग्जाम दिया हो उन सब के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि वो अपना आंसर्स मैच कर पाए और जल्दी से जल्दी हम सेशन की शुरुआत कर पाए। और जो बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर नहीं दे पा रहे हैं, सब्सक्राइब करने के बाद में 1 मिनट बाद में आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। सर टेक्निकल का रिजल्ट कब आएगा सर? ये चीजें बाद में बात करेंगे, अभी सैनिक स्कूल का चल रहा है बच्चों का। आज थोड़ा सैनिक स्कूल की तरफ थोड़ा ध्यान है, तो मित्रों से निवेदन है कि आप सेशन को शेयर कर दीजिए और हम अपने कंपटीशन क्लासों में जो चर्चाएं होती है वो लगातार अपन जारी रखने वाले हैं। बिल्कुल, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, तो जितने भी बच्चे अभी जुड़े हैं जल्दी से आप सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आज का जो पेपर था, वैसे देखो तो पेपर बहुत सरल था, इतना कोई टफ का बात हो ही नहीं थी सर। जैसे हमने क्वेश्चन करवाए थे वो उसी टाइप बिल्कुल क्वेश्चन आपके छपे हुए हैं, बिना डाटा चेंज हुए। हाँ, वही क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन आपने हमें करवाया था यहाँ पर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अपने इस प्रकार से हैं, आप भी जल्दी से इसका आंसर देते रहना। देखो शायद आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये देखो, ये पूरा एक पैसेज था सर। बिल्कुल, क्या कह रहा है? Read the following passage carefully and answer the question given below. If you want to send a letter by post today, you have passed a stamp and the envelope. But a long ago there were no stamp. People who want to send a letter would fold and stick it with wax. Then the post office would send the letter and the person who got it would have to pay for the receiving the letter. The first stamp was printed in England. It was the black and had a picture of Queen Victoria on it. It cost 1 penny, the British paisa. That is why it was called the penny black. The hobby of collecting stamps is known as philately. Stamps have been brought out in many shapes and sizes. Some stamps are very valuable. It can sell for lot of money. देखिएगा जैसा कि वो स्टाम्प था, वो उसका फोटो भी आपके सामने है, कुछ इस प्रकार का स्टाम्प है। और सबसे पहले ये जो स्टाम्प प्रिंट हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था और इसी पर अपना पहला क्वेश्चन भी है सर। बिल्कुल, अपन क्या करें, आप भी इसका आंसर फटाफट से देना चाहती हूँ। ठीक है, चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दीजिएगा। लिखा है द फर्स्ट स्टाम्प वॉज प्रिंटेड इन। अब आपको कौन सी कंट्री में फर्स्ट स्टाम्प प्रिंट हुआ था ये आपको बताना है। तो जैसा कि हमने पैसेज पढ़ा था तो वहां लिखा हुआ था साफ साफ कि इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम ये जो अपना है वो प्रिंट हुआ था, इंग्लैंड। तो फर्स्ट का आंसर आपका इंग्लैंड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। बिल्कुल, आगे चले। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जो अपन ने पैसेज पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। द फर्स्ट स्टाम्प हैड ए पिक्चर ऑफ लॉइन। द फर्स्ट स्टाम्प हैड ए पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। द फर्स्ट स्टाम्प हैड ए पिक्चर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। द फर्स्ट स्टाम्प हैड ए पिक्चर ऑफ गोट। तो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है? जल्दी से आप क्वेश्चन को भी शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके आंसर्स आ रहे हैं जल्दी से, जो भी बच्चे जुड़े हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर होगा कि विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की पिक्चर थी फर्स्ट स्टाम्प पे, तो अपना आंसर यहाँ पर ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा था कि विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की पिक्चर फर्स्ट टाइम जो स्टाम्प था उस पर प्रिंट थी। ठीक है, तो सेकंड का आंसर आपके आ गया सर। ऑप्शन दिख रहा है ना आपको बराबर? ठीक है, चलो बिल्कुल क्वेश्चन की बात करते हैं।
chose the correct option. The hobby of collecting stamp is called. देखिएगा ये रहा फिलेटेली। अभी अभी जैसे ही देखो मैंने आपके सामने ये पैसेज रीड किया और मैं आराम से आंसर कर पा रहा हूँ, मैं आराम से आंसर कर पा रहा हूँ। तो आप भी इसका बिल्कुल इजीली सामने ही अपने आंसर था कि कलेक्ट करना, अपने स्टाम्प को कलेक्ट करना क्या था, फिलेटेली। ये आपका आंसर फाइनल देख लेना, हम थोड़ा इधर हो रहा है साइड में हो रहा है, तो आप आंसर भी अपने मिलाते जाना क्या क्या आंसर आपका राइट हो रहा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इट वाज ए ब्लैक एंड ए हेड पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। देखिएगा क्वीन विक्टोरिया का अपना आंसर आ चुका है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर ब्लैक। आपको ये बताना है कि कौन सा, ये जो ब्लैक में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है सेंटेंस का। तो देखिएगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। तो कौन सा पार्ट है ये आपके सेंटेंस का, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए आंसर इसका। जो बच्चे देखो लैंग्वेज का पेपर सर ज्यादा टफ नहीं था, बहुत इजी था। और अपने जैसे सर ये बात कर सकते हैं जो सैनिक स्कूल के बालक हैं अपने 5th 6th क्लास के, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा लेवल था। हाँ उनका लेवल तो लेवल ही होगा सर, बिल्कुल ठीक है। तो भाई बच्चों फटाफट इसका आंसर दीजिए। देखो जो कमेंट के अंदर आप नहीं दे पा रहे हो आंसर, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके 1 मिनट के बाद में आप क्या करोगे इसका आंसर दे पाओगे। तो सर ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, फाइनल आंसर मैंने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अपोजिट ऑफ सेंड। सेंड, ये कह रहा है सेंड का सर ऑपोजिट क्या होगा। अब सर आजकल हम मैसेज सेंड करते हैं तो हमें वापस कोई भेजता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिसीव। बहुत सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया और आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो गया। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट तो होना नहीं, कॉस्ट है, ब्रॉट है, सेल, ये तो होना नहीं था। तो फाइनली आंसर आपका रिसीव, सेंड का रिसीव। रिसीव अपोजिट बताना था, बिल्कुल। नेक्स्ट बहुत शानदार क्वेश्चन था सर, इसमें इनकरेक्ट था, इनकरेक्ट ढूंढना है अपने को। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, माउस माइस, चाइल्ड चिल्ड्रन, शिप शिप्स एंड वुमन वुमन। तो आपको इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको ढूंढना है। तो देखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर आप ही आंसर दीजिए इसका। जितने भी मित्र लाइव जुड़े हुए हैं तो देख लीजिएगा, इसमें जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा वो ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट हमें ढूंढना है तो शिप का शिप्स नहीं होगा, ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। ये देखिएगा माउस का माइस, ये तीनों करेक्ट है। जो मेल फीमेल बोल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल सी आंसर है। इसका आंसर राजू कुमार चौबे। हाँ सर, अपना स्टूडेंट ये आंसर है। अच्छा, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देयर, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सर आगे चलें। सी साइंस वेरी वेल, डज नॉट सी। तो आपको बताना है कि कौन सा पार्ट टैग है, तो ये आपको आंसर करना है। देखिएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का, बहुत शानदार, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बिल्कुल जल्दी से देखो बच्चों, जो भी लाइव देख रहे हैं फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जैसे देरांश दे रहा है, तो जल्दी से आप भी जो जुड़े हुए हैं फटाफट अपना आंसर दीजिए। बी, बी बिल्कुल करेक्ट है, बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, डज नॉट सी, डज नॉट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट कम अंडर जेंडर। अब आपको कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जेंडर के अंडर में नहीं आता है, ये बताना है। तो देखिएगा लिखा हुआ है मिसकैलियर, फेमिनी, सिंगुलर और न्यूट्रल। जल्दी से बता दीजिए कौन सा इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। आंसर का आंसर आ रहा है आपका सी, सिंगुलर। सिंगुलर, बिल्कुल, गुड गुड। जल्दी से। राजू कुमार जी का बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अंश, अंश चौबे। बिल्कुल, बहुत शानदार। आंसर होगा सिंगुलर, ऑप्शन थर्ड। बहुत बढ़िया, शानदार, इसका आंसर है सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। अब अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो क्वेश्चन आपके सामने, कम एंड डू योर ड्यूटी, कम एंड डू योर ड्यूटी। फर्स्ट है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो आप बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका हम आंसर देख रहे हैं, जल्दी से आप। बिल्कुल सी, बिल्कुल शानदार। दीपक चौधरी ने भी आंसर किया है सर, शीतल कंवर ने भी आंसर किया, बहुत शानदार। ये सब अपने स्टूडेंट है सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। बच्चे क्या सर पेरेंट्स के फोन लेके सब देख रहे हैं। अच्छा हाँ, तो नाम उनके पेरेंट्स का आ रहा है, गुड, बहुत शानदार साथियों। तो अपना आपका ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंपरेटिव। इंपरेटिव, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सी सबका आंसर राइट आ रहा है। आगे चले फिर। नेक्स्ट है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन इन लाफ्टर। आप देखिएगा बहुत शानदार लाइन लिखी है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन।
और इसमें आपको बताना आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन लाफ्टर। लाफ्टर कौन से टाइप का नाउन है आपको बताना है। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ये आपके 4 ऑप्शन है। अब देखते हैं किस किस मित्र का सही आंसर आता है। जैसे शीतल कंवर ने आंसर किया ऑप्शन 3 बहुत शानदार। राजू आंसर आ गया। आपके जो अंश है उन्होंने आंसर किया ऑप्शन सी। दीपक चौधरी का भी आंसर सी आ रहा है। बिल्कुल। तो सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? जी सर, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर द इनफ हैज बीन यूज्ड टू एज एन एडवर्ब। अब आपको एज ए एडवर्ब कौन सा यूज होगा, इनफ को कैसे यूज करेंगे, ये आपको बताना है। कौन से सेंटेंस में इसको करेक्टली यूज किया गया है। देखिएगा, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा जितने भी मित्र लाइव जुड़े हुए हैं। कौन सा ऑप्शन सर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? बहुत शानदार। इसका आगे अंश का आगे सर डी। और कोई बच्चा जल्दी से? डी 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 बिल्कुल आगे। और she has time, she is enough beautiful to tempt me, she is enough beautiful to tempt me। बिल्कुल आंसर उसका बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, राइट। आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। बिल्कुल आप मैच कर लीजिए और अपना स्कोर बिल्कुल यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं, बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ शिप्स। या आपको क्या करें फिलिप, या आपको जो दे रखा ना, या फिलिप करना है, क्या आएगा, फिल करना है, क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है सर, और इसमें आपको फिल करना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। ए बंडल ऑफ शिप्स, ए ब्रॉड शिप्स, ए फ्लीट शिप्स, ए पैक शिप्स। कौन सा आंसर होगा? देखिएगा मैंने चारों ऑप्शन फिल करके देख लिया है, तो बिल्कुल आप जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। शीतल कंवर गुड, ब्रॉड। इसके अलावा नेक्स्ट जल्दी आंसर कीजिएगा। अभिषेक सर आंसर दो जल्दी से फटाफट। जिन्होंने भी आज पेपर दे गए हैं, जो बच्चे हैं जुड़े हुए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। आपका क्या आंसर आने वाला है इसका? फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट मोस्ट appropriate option fill in the blanks। ये कह रहा क्वेश्चन सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपको बताना है। फ्लीट इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 3 फ्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। अब आपको ऐसा सेंटेंस सिलेक्ट करना है जो उसका ऑर्डर करेक्ट हो, वर्ड्स का क्या हो, ऑर्डर करेक्ट हो, ये आपको बताना है। राजू कुमार डी आंसर कर रहे हैं। आगे और नेक्स्ट जल्दी आंसर कीजिए। कॉल ईच अदर विथ मी माइस, रिपीटिंग कॉल्स, द माइस कॉल ईच अदर टू विथ रेस्पेक्टिंग कॉल्स, द माइस कॉल रिपीटिंग कॉल्स विथ द ईच अदर, द माइस रिपीटिंग कॉल्स विथ ईच अदर। बताइएगा जल्दी से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। 3 शीतल कंवर 3 और जो हमारे अंश है उन्होंने बोला है ऑप्शन डी। तो देखते हैं सर किसका करेक्ट होता है। और शीतल कंवर 3 आ रहा ना अभी सर सेकंड ऑप्शन किसी का नहीं आया है, और बिल्कुल जो करेक्ट है आंसर बच्चों को कम भी जो लग रहा है, ये वो बच्चे कह रहे सर यहाँ सर 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। और बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा, देखिएगा शीतल कंवर का अब 2 आया है सर। बिल्कुल करेक्ट जो ऑप्शन है वो 2 है, ऑप्शन 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, डोंट डिस्टर्ब मी, आई फिल इन द ब्लैंक्स का स्पेस दे रखा है, माई वर्क। तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से। कि हम घर पे भी कभी कभी बैठे हो, कुछ वर्क कर रहे हो, तो ऐसे बोलते हैं कि डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डिड डूइंग माई वर्क। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा? देखिएगा ऑप्शन में अपना आंसर दीजिए। आई डू माई वर्क, आई डिड माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, आई डज माई वर्क। कौन सा होगा? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। बिल्कुल जल्दी से। आई के साथ हमें पता है कौन सा सर आता है, एम। आई के साथ क्या आता है, एम। तो इसलिए आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का शीतल कंवर का 3 आया है, और राजू कुमार चौबे जी उनका आंसर ऑप्शन ए आ रहा है। बहुत अच्छा, आगे चले फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया 15।
सर बिल्कुल, आज हमारे जो भी मित्र है जो अपने कंपटीशन से जुड़े हुए हैं वो भी हमारी क्लास देख रहे हैं। आज अपन बिल्कुल हट के, लीक से हट के, जैसा कि अपने यहाँ सेशन चलता है सैनिक स्कूल का, तो उन बच्चों के लिए एक आपका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। और ये बिल्कुल प्रतियोगिता परीक्षा जैसा का जैसा पेपर होता है, अच्छा लेवल होता है इसका भी। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, एंट्रेंस एग्जाम जो सैनिक स्कूल में है वो भी बहुत टफ हो गया आजकल। तो लीजिएगा, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडवर्ब, शी रीड्स द आंसर ट्वाइस। अब आपको बताना है कौन सा इसमें एडवर्ब है। शी रीड्स द आंसर ट्वाइस। ट्वाइस। तो ऑप्शन जल्दी से, अंश का आंसर आ रहा है ए, और फटाफट आंसर दीजिए जितने भी बचे। एक, शीतल कंवर का भी एक, ट्वाइस, ट्वाइस, गुड। आंसर आपका ट्वाइस, ऑप्शन फर्स्ट। लॉक कर दिया सर इसको। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, दिख रहा है ना सबको अच्छे से? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। चलो, चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट टू ऑफ ब्रेव। ब्रेव का अपोजिट बताना है। ब्रेव का मीनिंग क्या होता है? तो ब्रेव का आपको अपोजिट बताना। सुनीता परिहार वो ऑप्शन ए आंसर कर रहे हैं। अच्छा, पिछले का आंसर किया होगा 15 का, बहुत शानदार। नहीं, अब इसका आंसर दे रहा ना। इसका कावर्ड, क्लेवर, क्रेजियस एंड सैम्पुल। ब्रेव का अपोजिट बताना है। ब्रेव का जल्दी से इसका आंसर देना है। 1 1 1। सी कह रहे हैं राजू कुमार। क्रेजियस। सी क्रेजियस। फाइनल आंसर लॉक कर दे अब इसका जल्दी से। जी सर, क्वेश्चन नंबर है ये अपना 16। बिल्कुल, और 16 का आंसर है कोवर्ड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। सुनीता परिहार उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू अंडरलाइन द वर्ड। शी रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉप हर होम। अब आपको हिम टू ड्रॉप नियरेस्ट मतलब इसके नियरेस्ट मीनिंग होनी चाहिए। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? पोलाइटली, किसी से हम पूछना, और बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ, पोलाइटनेस के साथ पूछते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल जो करेक्ट हो जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आस्क पोलाइटली, बिल्कुल ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 सुनीता परिहार का बिल्कुल शानदार आंसर आ रहा है सर। ठीक है, आगे चला फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ब, द बेबी वाज इन द रूम। बेबी वाज इन द रूम, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। सर मैं अभिषेक अभिजीत हूँ। अच्छा, सुनीता परिहार जी के लड़के हैं वो है। अच्छा, बहुत शानदार। लिखा है द बेबी वाज स्लीप, स्लीपिंग, विल स्लीप, विल बी स्लीपिंग। तो क्या आंसर आएगा इसका जल्दी से? वॉज के साथ क्या आता है? वॉज के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म आता है? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सर, वॉज के साथ आईएनजी। बिल्कुल, वॉज के साथ आईएनजी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। स्लीपिंग, आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल शीतल कंवर का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुनीता परिहार जो अभिषेक है उनका बहुत शानदार, दोनों। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कंप्लीट द इडियम्स गिवन बिलो। यू हैव हिट द नेल ऑन द, फिल इन द ब्लैंक्स आगे ऑप्शन दे रखा है। हेड, लेग, आर्म एंड फिंगर। बिल्कुल, जल्दी से। यू हैव हिट द नेल ऑन लेग, हेड, आर्म एंड फिंगर। जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। यार आई एम विराट, शीतल को विराट है, सुनीता का अभिजीत अभिषेक है, और फिर शीतल आ गया। फिर ऑप्शन बिल्कुल फर्स्ट आंसर आ रहा है, लेग बिल्कुल गलत है। हिट द नेल, अब कुछ भी हम ऐसा गड़बड़ कर देते तो एक बार ऐसे ऐसे नहीं करते, तो वो वाला यहाँ पर आंसर है हेड। ऑप्शन फर्स्ट, यू हिट द नेल ऑन हेड। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा नेल। ये क्या लेग कैसे कह रहा है? बार बार लेग आंसर कर रहा है सर। बिल्कुल हेड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेल का मतलब हम नाखूनों को कुछ भी ऐसे ऐसे करते हैं, तो देखो सबसे पहले कुछ भी तो वो हेड पे करते हैं। हाउ टू हिट द नेल ऑन, यही तो करते हैं, लेग पे तो करना रहा, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर आंसर इसका यही हो सर। अपने को जितनी इंग्लिश आती है उसके अकॉर्डिंग अपन बता रहे हैं। बहुत शानदार। और सर ने बिल्कुल चेक करके अपने को आंसर दिया है। हमारे साथ जुड़े हुए जो यहाँ पे कोचिंग में, उन्होंने बिल्कुल चेक करके ये आंसर्स दिए हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है। सिंसियरिटी,
सिंसियरिटी। अब देखिएगा इसमें एक आध कोई लेटर इधर उधर है, ध्यान से बड़ा सावधानी से आपको सेलेक्ट करना। ये तो पॉसिबल है नहीं, डबल ई है सर, SINC, डबल R है, पॉसिबिलिटी। ये देखो NC, ये थोड़ा कोई सर मुझे ये तो नहीं हो सकता। SE नहीं होता, SI होता है सर, SI होता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिषेक का भी राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अभिषेक का राइट आंसर है, बहुत शानदार। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इज स्टैंडिंग एट द गेट, इज स्टैंडिंग एट द गेट, वो, वूम, विच, वूज। अब आपको करेक्ट यहाँ पर प्रोनाउन सेलेक्ट करना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्रोनाउन जल्दी से इसका सेलेक्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल इसका आ रहा है, अंश का आ रहा है ए, विराट का आ रहा है ए, और कोई बच्चा जल्दी से आंसर दीजिए अपना। सैनिक स्कूल का बहुत अच्छा एग्जाम होता है सर, बहुत शानदार कंपटीशन। नहीं बहुत अच्छा है और सर। बच्चे आजकल के सर बहुत 5th क्लास के बच्चे बहुत टैलेंटेड, बहुत अपने कंपटीशन वाले बच्चों को ये अपने मैथ्स रीजनिंग में टक्कर देते हैं सर। अब ये देखो बच्चों, ये बच्चे जो भी सर अभी तैयारी कर रहे हैं तो इनका देखो वो कंपटीशन में जाते ही देखते हैं क्या होता है। वीडियो कलेक्शन, बिल्कुल ये आंसर आ रहा है, ए, वो, WHO। इसका आंसर गेट पे कौन खड़ा है, ये WHO। बिल्कुल फाइनल आंसर आ गया बच्चों का सर ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल बिल्कुल लॉक, करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। अब की बार आर्टिकल सेलेक्ट करना है, प्रॉपर आर्टिकल। दे आर गोइंग टू मेट्रो स्टेशन। अब बताओ इसका आंसर जल्दी से क्या होगा। सर दा लगता है अपने निर्जीव वस्तुओं से पहले, क्या सही बोला मैंने? अभी देखते हैं आगे और बच्चे क्या कह रहे हैं इसका आंसर। सर बी, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल बिल्कुल हो सकता है सर। शीतल कंवर का आंसर। सर ये मेट्रो स्टेशन, दा कैसे, दा तो एक मेट्रो स्टेशन कोई भी हो सकता है, अब दा तो कैसे लगा सकते हैं। AN भी नहीं लगेगा तो नो आर्टिकल। नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल नहीं। मेट्रो स्टेशन कौन सा, कोई फिक्स तो होना चाहिए अपना। दा तो लगा देखो ये सर, एक फिक्स वही पर्टिकुलर है। जी सर, ठीक है चलो आंसर नो आर्टिकल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कौन सा इनमें से एडजेक्टिव है ये आपको बताना है। सो, टू, हॉनेस्ट और हिज। जल्दी से इसका आंसर दीजिए सर, थोड़ा एक खुदे थोड़ा बच्चे आराम से इस क्वेश्चन को देख पाएंगे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या आ रहा है आपका 23 का, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। जल्दी से, हाँ 3। बहुत शानदार, जल्दी से आंसर कीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? थर्ड सर, ज्यादातर का हॉनेस्ट आंसर आ रहा है। आंसर राइट, लॉक करते हैं इसका सर। सर आंसर हॉनेस्ट बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका हॉनेस्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो कलेक्शन, सुनीता परियार, सबका बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिएगा, द रेस्टोरेंट इज, फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ है और डेस है उसका, और फिर द स्कूल। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कौन सा करेक्ट होगा? अप, बिहाइंड, अलोंग और बिटवीन। टू बहुत बढ़िया। टू सर, सबका आंसर टू आ रहा है सर। अप तो हो नहीं सकता क्योंकि रेस्टोरेंट के ऊपर स्कूल पॉसिबल। अलोंग मतलब साथ होता, बिटवीन के बीच में होता, और बिहाइंड पीछे बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बिहाइंड यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपका इंग्लिश सेशन का जो है ना लास्ट क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। दे लेफ्ट, डेस लगा हुआ है, सोज on the floor is dash was no space on the show rack। अब बताओ इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हम घर में अपने शो रैक रखते हैं, उसमें शूज रखते हैं, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। इसका आंसर आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं देयर एंड देयर। बिल्कुल आंसर आ रहा है बी, ऑप्शन बी। चलो बी आंसर इसका लॉक कर दें। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, देयर एंड देयर। आगे और ऑप्शन देखो, ये भी हो नहीं सकता आपका, उधर देख लो, सारे ऑप्शन आपके पास है। दे आर है, इसका मीनिंग दे आर है। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। फाइनल आंसर आपका बी। यहाँ देखिएगा देयर एंड देयर है, लेकिन सीक्वेंस गड़बड़ है, इसलिए ये गलत हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपका जो इंग्लिश का जो लैंग्वेज वाला था पेपर, वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट सर, मैथमेटिक्स सेक्शन आ रहा है। ये आपका बहुत शानदार मैथमेटिक्स। अब जो बच्चे मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करेंगे उनका 100% सर सिलेक्शन होने वाला है। देखो आप, क्योंकि टक्कर यही होती है। A bullock cart is carrying 230 kg of stand a construction site. If 4.65 kg sand slipped
away on the way to the site, then the find amount of sand to reached at the site. अब क्या हुआ कि सर कोई बैलगाड़ी यहाँ पर मिट्टी लेकर जा रही थी, मिट्टी बिल्कुल। बोले बजरी बोल सकते हैं हम, और उसमें से क्या हुआ रास्ते में 4.65 किलोग्राम वो जो है गिर गई। वो गिर गई। अब आपको बताना है कितना रिमेन रही, कहाँ साइड तक कितना पहुंची ये है, क्या? तो सर इसमें से सीधा माइनस करना है 4.65 को तो 30 से माइनस करना है। बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन, तो आपका आंसर 225.35 बहुत kg। बढ़िया, इसका आंसर फाइनल देखो। ऑप्शन डी। हर एक क्वेश्चन मैथ्स का जो भी क्वेश्चन आपका राइट होगा वो पर क्वेश्चन पर 3 नंबर का एक क्वेश्चन है सर, 3 बहुत- नंबर का एक क्वेश्चन है। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the speed of car is reduced from 100 km to 50 km, then time to taken cover the same distance will be। अब आप बताइएगा, क्वेश्चन है कि पहले कार की स्पीड 100 किलोमीटर थी, अब 50 किलोमीटर है। अब आपको बताना है कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये बताना है। तो ये कह रहा है रिमेन सेम। सर सेम तो कैसे रहेगा, अगर हम कार 100 की स्पीड से जा रहे थे अब 50 की स्पीड से जा रहे हैं तो सेम टाइम तो नहीं लगेगा। विल बी रिड्यूस 50 मिनट्स, No. टाइम तो गिवन ही नहीं है, तो सर ये दोनों ऑप्शन तो आपको करने ही नहीं है क्योंकि टाइम के बारे में बात ही नहीं हुई बात ही है। नहीं। यहाँ डबल सिंगल सेम ऐसा आंसर आएगा। बिल्कुल, तो आपका बिल्कुल। आंसर बहुत बढ़िया आंसर। सर हमने इसका आंसर स्पीड आधी कर दी है तो समय क्या हो जाएगा, दुगना डबल, लगेगा, दुगना हो डबल जाएगा। डबल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्या है सर? A train covers a distance of 1862 km with the a speed of 98 km per hour. Compute the time taken by the train cover this distance. सर टाइम का जो फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम बिल्कुल डिस्टेंस अपॉन आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपकी स्पीड आपके पास है 98 किलोमीटर पर आवर है इसकी, तो सीधा आंसर दे दो, इसका क्या आगे लगेगा? सर बिल्कुल 19 हार्स, बिल्कुल आपका 19 हार्स बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है सर एक मिनट, बिल्कुल क्या सर? 98, हाँ सही है ना? बिल्कुल 38, गुड गुड, बहुत शानदार। 19 हार्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। अब ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये जो बच्चा करके आएगा उसका मान लीजिए मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर बनने वाला है। आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लेना है और हाईएस्ट आपका 4 डिजिट नंबर लेना है। 4 डिजिट का तो सर आपको लेना सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट लेना है और 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेना है Each- और उनमें सब में क्या हो, ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स, मिनिमम 3 अलग अलग डिजिट्स होने चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इसका और आंसर आपका finally- इसका सर ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये हम अपने कंपटीशन में बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये कंपटीशन में भी ऐसे ही तो क्वेश्चन बनता है। मुझे लगता है सर इसमें काफी बच्चे इन्होंने गलत किया होगा फाइनली, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। और सर इसका आंसर आप बता दीजिए जल्दी से। इसका आंसर होगा आपका 2, ऑप्शन नंबर 2। बाकी हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखिएगा अब जब टाइम मिलेगा तो सर पूरा पूरा इसका पेपर विस्तार से solution- अपन सोल्व करेंगे। अभी तो जल्दी जल्दी अपन सिर्फ ओनली आंसर की आंसर, लगन। बिल्कुल बहुत आसान है हमारे लिए ये क्वेश्चन, लेकिन अब थोड़ा टाइम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 28,576 फ्रॉम द सम ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग द 30581। बस ये कह रहा है इसमें- ये इन डिजिट का यूज करके आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 5 डिजिट का, और उसके बाद उसमें से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है 28,576 को। मतलब ये करना है कि पहले 5 डिजिट का इन डिजिट्स का यूज करते हुए ग्रेटेस्ट नंबर बनाना, फिर स्मॉलेस्ट बनाना, दोनों को ऐड करना है और उसमें से ये माइनस कर देना है। एक बार सभी सेशन को शेयर कर दी दोस्तों। ऑप्शन क्या आंसर आ रहा है आपका? मैं देख सी आंसर कर रहे हैं। बच्चों के एक बार आंसर देख लेते हैं अपन। हाँ क्या आंसर आ रहा है? सर बच्चों के नाम आप जानते हैं, आप ही बोलिए। बिल्कुल, अभिषेक का 1 आ रहा है, विराट का भी 1 आ रहा है, और अंश तेरा आंसर नहीं आ रहा, फटाफट दे भी आंसर तेरे क्या आ रहा है जल्दी। क्या आंसर आ रहा है? ए बिल्कुल, और इस शुभम का भी आंसर आ गया ए, सबका आंसर आ गया ए बिल्कुल। बहुत आंसर बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 67,092 बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अपन। बहुत बढ़िया सर, थोड़ा ये लीजिए सर, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आ गया है। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/4 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल विल बी। बी
देखिए पहले तो स्ट्रेट एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो 180 होती है सर, और उसका 1/4 लेना है। 1/4 180 का 45 हो गया, तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। और उसका सर हमें बताना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री 45 का 45 ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो सर आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए या बी या सी या डी? तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंड हाफ ऑफ राइट एंगल। बिल्कुल, तो आपके पास चार ऑप्शंस थे, देखो चार इसके अंदर के एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, आपका हाफ ऑन राइट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री सर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है? फिर इसका आंसर फाइनल आंसर देखते हैं अपन 31। ओनली आपका आंसर क्या आ रहा है? जल्दी से, हमें तो पता ही है, जल्दी से इसका जल्दी से। अभी तक बच्चों का आंसर ऑप्शन 4 आ रहा है सर, बोथ ए एंड डी। बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड डी। एक्यूट एंगल होगा और हाफ ऑफ राइट एंगल होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल का भी मीनिंग क्या होता है? लेस देन 90, जीरो से लेकर के 90 डिग्री, और हाफ ऑफ राइट एंगल उसका भी मीनिंग हो गया 45 डिग्री, 90 का आधा 45। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है आपका, बोथ ए एंड डी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग ये होता है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 32 आपका ये कह रहा है कि एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ ए राइट एंगल, फाइंड द सप्लीमेंट्री। अब ये क्वेश्चन कह रहा सर देखिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग बता देता हूँ। 180 डिग्री सम होना चाहिए ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता। अब बोला है एन एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल का हाफ 45, 45 का 3 गुना 135। अब 135 का सप्लीमेंट्री बताना है, तो मैंने बोला 180 होना चाहिए, तो 45 ऐड कर दीजिए, 135 प्लस 45 180 हो जाएगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल आपका आंसर ऑप्शन सर डी, फोर्थ। और तो सर 45 डिग्री हो गया, और इसका आंसर ये कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ राइट एंगल। सर सप्लीमेंट्री बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा 32 का जो आंसर है, बिल्कुल क्या होगा सर? जल्दी से बच्चों का आंसर भी देख लीजिएगा, बहुत शानदार। जल्दी आप ही आंसर दीजिए अपना, जल्दी आंसर नहीं आया, डी है, बिल्कुल करेक्ट। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है सर। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 135 का सप्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री होगा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपका, while the arranging the given fraction from least to greatest, which fraction will be second last place? अब आपको क्या करना है? इनको अरेंज करना है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब छोटे से बड़े की ओर अरेंज करना है इस फ्रैक्शन को, और बताना है लास्ट से कौन सा सेकंड प्लेस पे है, ये आपको बताना है। देखो ग्रेटेस्ट कह रहा है ना, तो आपको ग्रेटेस्ट तो मतलब समझिए, ग्रेटेस्ट का मतलब सर लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े की ओर अरेंज करना है, और फिर पीछे से सेकंड रैंक कौन सी है वो बताना। ऐसी सीक्वेंस चलानी है, और आपको ये बताना है कि छोटे से बड़े। हाँ, फिर सर यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो जल्दी से आप बता दीजिए सर। बच्चों का देख लीजिएगा एक बार क्या क्या आंसर आ रहा है। बिल्कुल 3 आ रहा है, बिल्कुल सुनीता का 3 आ रहा है, और क्या नाम है अभिषेक का, अभिजीत का भी 3, हंस सिरे का आंसर आ रहा है। जल्दी से आंसर दीजिए अपना, जो भी बच्चे लाइव जुड़े। बहुत शानदार, 7/15, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जो भी सेशन को देख रहे हैं फटाफट से सेशन को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को। सर इनको अरेंज करते हैं हम एलसीएम लेकर के, बहुत इजी तरीके से, बहुत से भी कर सकते हैं सर। इनको हमने एक और तरीका सिखाया था कि हम आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे देखो मैं तो आपको, बच्चे कह रहे हैं कैसे देखो, आप किसी को भी कंपैरिजन करते हैं ना, ठीक है लॉक लगे सर। आगे चल देखो, जैसे मान लो इक्वेशन है अपना कि 3/5 1/3 5/6 5/6। हम क्या करते हैं सर, इनको बच्चों को ये बोलते हैं कि अपन इनको क्रॉस करो। 3 3 9 हो गए सर, 5 हो गए। इनमें से बड़ा कौन सा अभी अपने पास, अपने से लिस्ट पूछा है ना, हाँ तो लिस्ट ले लेते हैं। या लिस्ट में तो देखो आप, देखो 3 3 9 हो गया, 1:5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना जब, तो इनमें से बड़ा कौन सा अपने पास अभी? हाँ, ये भी लगा सकता है, ये ले लिया। तो सर अपना यहाँ इस तरीके से किस अपना तरीका कोई सा भी हो, बस आंसर सही करना सर। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड 7/15 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। श्री राम परियार का भी बिल्कुल थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल सर, थोड़ा लीजिए, अब की बार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग ये हुआ कि आपको छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो एक तो होता है असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। देखो आपके पास असेंडिंग में ए आ रहा है ना, तो 1 2 3 ऐसे चलना आपको, और डिसेंडिंग में क्या आता है, डी आता है, तो 4 3 2 1 ऐसे चलना आपको। सर शानदार ट्रिक आपने याद करवा दी, क्योंकि आपको पता है ए किस पे आता है, आपको पता है आरोही और अवरोही क्रम हिंदी में कहते हैं उसको। हिंदी में नहीं चाहिए आपको, इंग्लिश में चाहिए आपको, ठीक है। चलो हाँ सर, आंसर लगा दीजिए जल्दी आज, क्योंकि टाइम की भी कमी है और 125 क्वेश्चन करवाने हैं सर। जल्दी से आंसर कर दीजिए। 34 पे पहुंचा अभी तो, जल्दी से। हाँ बच्चों का आंसर तो देख लेते एक बार। थर्ड ऑप्शन आ रहा है सर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, थर्ड ऑप्शन बहुत शानदार। देखो हम जैसे ही क्लास में आएंगे ना, तो कल इसका पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन।
The normal body temperature of woman is 30 degree converted in degree Fahrenheit. 98.5 डिग्री, 95 डिग्री, 97 डिग्री और 98 फ़ारेनहाइट। देखिएगा आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में। तो सर बात की जाए तो ये साइंस का बिल्कुल अपने को डाटा याद होना चाहिए, इसका होता है 98.6। वैसे यहाँ 98.6 नहीं है तो अपन 98.5 5 ही लेंगे, लॉक बिल्कुल लॉक कर दीजिए। इसका आंसर वैसे 98.6 होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये कह रहा द डिफरेंस बिटवीन -50 डिग्री, ये देखिएगा माइनस को बड़ी सावधानी से देखिएगा, -50 डिग्री टू +72 डिग्री, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। सर डिफरेंस का मीनिंग माइनस करना नहीं होता सर, डिफरेंस का मीनिंग होता है अंतर बताना है। 50 डिग्री टू 72 डिग्री, -50 से प्लस के 72, तो सर 120 डिग्री। कितने लोगों का आंसर आ रहा है? 122 डिग्री, 122 डिग्री। कितने लोगों का है सर? देखिएगा जल्दी से। 111 शीतल कंवर, बहुत सबका शानदार। आंसर आ रहा, बिल्कुल फाइनल आंसर आपका होगा, बिल्कुल राइट श्री राम जी परियार, बिल्कुल। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द 18 kg 5 ग्राम एज ए किलोग्राम। किलो। देखिएगा ये 5 ग्राम है, 500 ग्राम नहीं है बिल्कुल, और 50 ग्राम नहीं है। इन सबको हम देखते हैं तो सबसे पहले देखिएगा ये है 18.5 किलोग्राम, इसका मीनिंग हो गया 18 kg 500 ग्राम। सर ये तो बिल्कुल, ये और ये तो सेम है। ये देखिएगा इसका मीनिंग ये है 18.05 और नेक्स्ट है 18.005। तो सर फाइनल आंसर तो 1000 ग्राम होते हैं सर, तो अपन जाएंगे ऑप्शन फोर्थ वाले पे। बिल्कुल फाइनल आंसर आपका डी। बिल्कुल देखो सबका आंसर आ रहा डी 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 डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए भाई आप सभी अपने दोस्तों को, मित्रों को। देखिएगा एक बार सेशन को, बहुत सारे हमारे पास 30 लोग जुड़े हुए हैं, जल्दी से एक बार शेयर करेंगे तो ये 50 क्रॉस हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, चलो ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 किलोमीटर व्हेन कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मिलीमीटर्स। अब देखिएगा 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में आपको बताना है कि उसके अंदर जीरोस कितने होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। तो इसका आंसर सर पहले मीटर में कन्वर्ट किया, फिर सेंटीमीटर में, फिर मिलीमीटर में। तो सर इनटू 1000 इनटू 100 इनटू 10, तो टोटल सर 6 जीरो हो गए। 6 जीरो हो गए। कितने जीरो? बिल्कुल 6 जीरो हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सभी मित्रों का आ रहा है, सुनीता का आ रहा है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 2 2 2 करेक्ट बिल्कुल सही आंसर आपका। ठीक है, आगे चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते सर। थोड़ा Which of the following correct representation the number of 99? देखिएगा रोमन नंबर में आपको 99 कैसे शो करते हैं ये आपको बताना है। हमें मैथमेटिकल नंबर दे रखे 99, उनको रोमन में हम कैसे शो करते हैं ये आपको बताना है। ये कह रहा है 99 है, सिंपल सा। बिल्कुल सर, IC तो 90 हो गया सर। 90 हो गया। तो क्या आंसर है बच्चों का? 2C XC बिल्कुल सर, बिल्कुल होने लग गया। ऑप्शन कौन सा है सर? जल्दी से थर्ड। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल थर्ड सबका थर्ड ही आंसर आ रहा है सर। तो लॉक कर दिया जाए सर? जी बिल्कुल राइट आंसर आपका थर्ड है। नेक्स्ट देखिएगा, अब की बार आपका जो रोमन नंबर में दे रखा है और उन दोनों का डाटा ऐड करके आपको उसमें से माइनस करना है, तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिएगा, क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, इसका आंसर फाइनली सर कौन सा ऑप्शन है? जल्दी से 3 इसका आंसर दीजिए जल्दी से। 40 का आंसर क्या आ रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 40। 1 नेक्स्ट 1। देखो सर अपन बच्चों से अपन क्वेश्चन भी पुट कर रहे हैं। बहुत इनकी अच्छी ये आंसर कर रहे हैं सर। ये आंसर फाइनल आंसर है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल करेक्ट है आपका ये आंसर। Name of the type of an angle whose measure 29 degree more than difference of 136 and 77। अब देखिएगा यहाँ पर बोला है name of the type of an angle whose measure is 29 degree more than difference of 136 and 77। पहले तो 136 और 77 का डिफरेंस निकालना है और उसमें 29 ऐड करके पता कर लेना है तो ये कौन से टाइप का है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिएगा एक्यूट का मीनिंग होता है 0 से बड़ा 90 से छोटा, ऑब्ट्यूज का मीनिंग होता है सर 90 से बड़ा 180 से छोटा, राइट एंगल का मीनिंग 90 और ये रिफ्लेक्स एंगल बिल्कुल उल्टा एंगल होता है इसका मीनिंग।
ठीक है, चलो तो फाइनल आंसर आपका बिल्कुल ए आंसर, बहुत ए बिल्कुल शानदार। शानदार आंसर है क्या? इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 136 माइनस 77 कर देंगे और उसमें से 29 आप ऐड कर देंगे। लीजिएगा, विच ऑफ द एंगल्स आर गिवन फिगर इज लार्जर देन टू राइट एंगल्स। अब आपको बताना है टू राइट एंगल्स मतलब 180 से बड़ा कौन सा एंगल है, ये आपको इसमें बताना है। सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन आया है। सर ए बड़ा होगा, बी बड़ा होगा, सी बड़ा होगा, डी बड़ा होगा, ये आपको बताना है। टू राइट एंगल्स ये कह रहा है, ऐसे कह रहा है। टू राइट एंगल का मीनिंग हो गया 90 प्लस 90 180 से बड़ा होना चाहिए। तो 180 से बड़ा सर यही होगा। देखो सर थोड़ा ओनली एक ही ऑप्शन दिख रहा है सर, डायग्राम देखते ही समझ में आ गया। सीधा दिख रहा है। देखो आप इधर देखो, थोड़ा सा ऐसे देख, देखो ये वाला, ये देखिएगा हाफ सर्किल से थोड़ा ज्यादा, हमारा हाफ सर्किल 180 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अभिषेक आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। धर्मेंद्र विश्वकर्मा गुड, बहुत शानदार। आगे चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलो देखो इधर देखते हैं। देखो 43 क्या कह रहा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन। स्टेटमेंट, अब देखिएगा स्टेटमेंट रीड करना है और फिर हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बिल्कुल ऑल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर डायमीटर्स। सेकंड दे रखा स्टेटमेंट, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। इसमें से कौन सा करेक्ट है? देखिएगा ऑल कॉर्ड हम डायमीटर नहीं बोल सकते, कॉर्ड बोले तो जीवा, हमारे हिंदी में बोले तो जीवा। अब सारी की सारी जीवाएं आपका व्यास नहीं हो सकती, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। और सेकंड है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर बी आंसर होगा। देखो इधर मैं तो आपको ऐसे कह रहा है, ये जो देखो आपकी क्या है, सेंटर सेंटर है, और ये सेंटर जाती है वो कौन सी होती है सर? डायमीटर बोलते होती है उसको। और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होती है, इस सर्किल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी हम बोल सकते हैं। बहुत शानदार आंसर, ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। करेक्ट भी, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर, अच्छा आंसर है सर। चला आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, कौन सा 44? 44। देखिएगा सर, ये पैलेस वैल्यू और फेज वैल्यू का क्वेश्चन आया है, और पहले द प्रोडक्ट ऑफ पैलेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू ऑफ 6 डिजिट 6 इन नंबर, ये अपने को गिवन नंबर है। इसमें देखिएगा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 6 की पैलेस वैल्यू निकालेंगे और फिर 6 का आप यहाँ पर फेज वैल्यू निकालेंगे। तो सर एक बार मैंने इसका आंसर निकाल दी सर। ये इनके आएंगे क्या सर, बोनस अंक, और इसमें इसका आंसर जो आ रहा था 360 ये समथिंग इनका आ रहा था, और ये ऑप्शन में नहीं है। देखिएगा हम कैसे पैलेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितने उसके तरफ डिजिट हो उतने जीरो लगा। ये देखो आप 6 के देखो, 6 का ही पूछा आपको तो सर, और 60,000 और अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए इसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 6, 60,000 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से तो 3,60,000 हो जाएगा, 3,60,000 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। जो कि आपके लिए क्या मिलेगा दोस्तों, बोनस अंक है, बिल्कुल गलत पर्सन है ये। आप कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिलेगा बोनस। ये आपके 3 नंबर का तो बोनस या तो सबको मिलेगा या सर डिलीट हो जाएगा। बस वैसे सर इनके डिलीट नहीं होता, इनको बोनस ही मिलता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, जिनका नहीं भी आता होगा उनको भी क्या मिलेगा सर? ये मौज हो गई इनकी। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द 3 डिफरेंट डिजिट्स। आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है और 3 डिफरेंट डिजिट्स का यूज करना है। बिल्कुल, तो देखिए वही कौन सा सर, ये तो 21 है, ये तो 2 डिजिट का नंबर ही हुआ है सर। इसके इधर जीरो कितने लगा हो ना, क्या वैल्यू? देखो मैंने क्या बोला, हमेशा बोलता हूँ आगे जीरो पर कितने भी मैं कितने रुपए मांग दूं उससे क्यों फर्क पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितने भी आगे जीरो। सर ये 2000 20,000 है, लेकिन इसमें देखिए 2 ही डिजिट यूज किए। इसने बोला 3 डिफरेंट डिजिट यूज करना है, इसमें भी सिर्फ 2 डिजिट यूज किए। 3 डिजिट अपना फोर्थ ऑप्शन में, 1 2 और 0। बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देख लो ना, आपका 1 भी इसके साथ इंक्लूड हो गया, 0 और 2, तो टोटल 3 डिजिट भी हो गया और स्मॉलेस्ट भी हो गया, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर भी हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। थोड़ा इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 and 3 both, then by which other number will be always divisible? अब ऐसा नंबर बताना है जो 8 और 3 से तो डिवाइड होता है, तो आप बता सकते हैं कि कौन से ये और डिवाइड होगा। तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, तो बताओ जल्दी से फैक्टर ऑफ किसका होगा, 24 का। सर स्मॉलेस्ट नंबर ही, वो स्मॉलेस्ट नंबर हम सर एलसीएम से भी फाइंड कर सकते हैं। 8 और 3 का एलसीएम 24 आएगा, और 24 के ही सारे फैक्टर होंगे जो 8 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे, जैसे 48 72 और 96, इस प्रकार चलते रहेंगे। बहुत बढ़िया, एक थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल शेयर कर दो, करेक्ट है सर। इनको भी बोलो थोड़ा शेयर कर दो, हम भी तो माताबंदी कर रहे थे।
अच्छा, जो भी देखेगा सर अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, अपना कंपटीशन वाला होते हुए भी इतने सारे लोग हमारे सैनिक स्कूल में जुड़ना एक बहुत अच्छी बात है। हम कंपटीशन में पढ़ाते हैं फिर भी आपके बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, आप कब तक ठीक वगैरह सर आप कब तक ठीक हो जाओगे? ऐप का बोल रहे होंगे, कोई बच्चा है, कोई अच्छा, ऐप में इशू आ रहा शुभम था। यादव जी बिल्कुल, दिल्ली से लग रहे हैं, यूपी से यूपी यादव साहब। यादव साहब आपका ऐप कब ठीक हो जाएगा? अच्छा, आप ठीक नहीं, ऐप कब ठीक हो जाएगा? चलो, जल्दी ठीक हो जाएगा, प्रयास चल रहा है टीम की तरफ से। कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। The product of two number with the LCM of 112 is 4032 and the HCF of two numbers numbers will be सर LCM और HCF का क्वेश्चन है बिल्कुल। और जल्दी से इसका आंसर आपको करना है। बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं इसमें? सर हरियाणा से, बहुत बढ़िया। इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सर, ये कह रहा है HCF बात है टू नंबर्स का, तो 36। इसका सॉल्यूशन करेंगे जब टाइम मिलेगा, मैं आपको पूरा पूरा इसका सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बहुत सर। बढ़िया। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, The cost of dozen headphones is 78,564. Summer wants to buy 5 headphones. In the amount will be paid to him get 5 headphones. ये 5 हेडफोन्स की क्या पूछी इसमें? सर डजन का मीनिंग होता है 12। 12 हेडफोन का प्राइस ये है, तो आपको 5 हेडफोन कितने में मिलेंगे? तो सीधा सीधा इसको 12 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा और आंसर सर ऑप्शन सेकंड बन जाएगा। बहुत बढ़िया, टू आंसर 78,564 अपॉन 12 इंटू 5 हो जाएगा और सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। Trisha is arranging fruits juice for 40 classmates. She wants to serve 25 ml of juice each of the classmates. What is the minimum number of Tetra Paks she will require serving? Each Tetra Paks to contain 2.5 liter of juice. अब देखिएगा 40 क्लासमेट्स है और एक क्लासमेट्स को कितना 250 ml सर्व करना है। तो सर सबसे पहले तो हम 40 इंटू 250 ml कर लेंगे, तो ये ml में आया, फिर उसको किस में, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और लीटर में कन्वर्ट करने के बाद 2.5 से डिवाइड कर देंगे, 2.5 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर यहाँ पर देखिएगा ये आपका 40 इंटू 25 तो 1000 ml आ जाए, तो अपन बोल सकते हैं 10 लीटर। सर 10 लीटर, फिर अपने को 2.5 लीटर का एक कैन मिल रहा है, तो 4 कैन, आंसर आपका 4 यहाँ पर आ जाएगा। कट जाएगा सीधा, ठीक है ना। फाइनली आंसर होगा आपका 4। सर वो ml में है और कन्वर्ट पड़ेगा लीटर को, सर इसको लीटर को इनटू 1000 करवा दीजिए। हाँ, इनटू 1000 निश्चित हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा। आंसर 4 आएगा, आंसर आपका 4, ठीक है, 4 आंसर आएगा फाइनली इसका। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ गिवन बिलो। पहले तो रेसिप्रोकल सर फ्रैक्शन को उल्टा करना, हम पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन को क्या कर दो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो और उनका रेसिप्रोकल हमें कंप्यूट करना है, रिवर्स करना है उसका, और आंसर होगा 1/6। 1/6। सर ऊपर 2 रहेगा, नीचे 3 रहेगा, एक को उल्टा करना है और बिल्कुल 1/6 आ जाएगा। आंसर 6 आएगा, लेकिन उसका रेसिप्रोकल पता करना था। देखिएगा यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 3, तो 2 इंटू 3 आया, आंसर तो 6 आया था इसका, लेकिन हमें क्या रेसिप्रोकल लेना है, 6 और रेसिप्रोकल मतलब इसका रिवर्स करना, उल्टा करना, 1/6। नेक्स्ट सर मैथ्स के क्वेश्चन कितने आते हैं? 50 क्वेश्चन, बहुत शानदार। राधिका bought 8 1/4 kg of fruits. She used 2 5/6 kg fruits in the pudding and kept the rest of fruits salad. What is the quantity of fruits left for the fruit salad? सर इसको और इसको मिक्स फ्रैक्शन है, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, डिफरेंस निकालना, बिल्कुल आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या है भाई? सबके 2 आ रहा है, सबका, अभिषेक का भी 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। फाइनल आंसर आपका 2, तो मैं लॉक कर देता हूं इसका आंसर 2। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 52। A batsman scored 190 runs in which includes 10 boundaries and 6 sixes. What is the percentage of total scored did he make running between the wickets? मतलब 190 रन बनाए, 10 चौके मारे और 6 छक्के मारे। अब आपको बताना दौड़ के रन लिए उसका क्या परसेंटेज होगा। तो पहले तो ये पता करना होगा कि कितने रन उसने रनिंग करके लिए हैं और उसके बाद वो ऊपर नीचे 190 इंटू 100 परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है बच्चों का, देख लें एक बार सर। बी ऑप्शन। बी फाइनल आंसर, बहुत बढ़िया, अच्छा पेपर गया मुझे लग रहा है बच्चों का, बहुत शानदार ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया।
ये कह रहा रिया इज डूइंग पेपर कटिंग एक्टिविटी, सी कट आउट फॉर identical square स्क्वायर। हाँ corners of rectangle sheet as given in the figure. Find the area of perimeter of remaining sheets. अब देखिएगा, ये आपकी एक शीट थी रेक्टेंगुलर शेप में, उसके क्या कॉर्नर से आपका 4x4 का कट लगा दिया। अब उसके बाद जो रिमेनिंग एरिया है, रिमेनिंग जो आपका कागज बचा है, उसका आपको क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर दोनों बताना, मतलब एरिया भी बताना और पेरीमीटर भी बताना है। तो फाइनल आंसर होगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर दे देते हैं बिल्कुल। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। अब बताइए लेंथ इनटू ब्रेथ होती है फिर इसका पेरीमीटर से। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। अनशेडेड का मीनिंग जो छायांकित नहीं है वो आपको बताना है। तो पहले तो शेडेड रीजन का निकाल लेंगे और इस बड़े वाले का निकाल लेंगे और इस शेडेड रीजन वाला माइनस कर देंगे। तो आंसर आ रहा भाई सबका, जल्दी से आंसर दो ना अपना। 4 4 4 4 इसका आंसर। सर ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन ए आ रहा है काफी लोगों का, और 34.55 और किसी बचेगा, ये तो आंसर। शेडेड रीजन का एरिया नहीं, आपको नॉन शेडेड रीजन का, अनशेडेड का जहां पर यहाँ देखिएगा, बिल्कुल आपको शेडेड रीजन का नहीं फाइंड करना, अनशेडेड रीजन का फाइंड देखो सर, करना। अपन ऐसे निकाल दें, ये वाला और ये वाला निकाल दें सर मतलब जो लाइनिंग किया हुआ एरिया है, हाँ। और ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके ये लाइनिंग वाला एरिया उसमें से माइनस कर देना है। तो आंसर आपका जो मिलेगा वो ऑप्शन 2 मिला है, किसी का थर्ड ऑप्शन है, थर्ड 24.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक और कर लेंगे, ठीक है? इसकी कैलकुलेशन को एक बार और क्रॉस चेक सर कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। A farmer borrowed the sum of 10,000 from the bank at 5% rate of interest per annum. How much interest will be the bank in 3 years? अब आपको बताना है कि फार्मर में 10,000 उधार लिए थे, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। जब तक बोला ना जाए कि सीआई का है या एसआई का क्वेश्चन, तो सर हम नॉर्मली एसआई कैलकुलेट करते हैं। तो 3 ईयर का 5% से 15%, तो 10,000 का 15% फाइंड कर लेंगे, 1500 आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ अपना आंसर यार, आपका क्या आंसर? आंसर फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ओनली इंटरेस्ट बताना है, ओनली उसने इंटरेस्ट कितना पे किया है ये बताना है। ये देखो, जल्दी से। ये कह रहा है फार्मर borrowed the sum of सर 10,000 रुपए उधार लिया per annum और 5% इंटरेस्ट है। सर सीधा सीधा PRT अपॉन 100 वाला फॉर्मूला। बच्चे ने गलती कर दी, चलो कोई इशू नहीं है। 1500 आंसर होगा भाई, 1500 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये बच्चे है ना, एसआई का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। मगर इन्होंने गलती कर दी, इन्होंने अमाउंट निकाल दिया, अमाउंट का आंसर लगाया। देखो अभिषेक ने अमाउंट का आंसर लगाया, ठीक है? हाँ 11,500 इंटरेस्ट। हाउ मच इंटरेस्ट बोला उसने, क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, अमाउंट नहीं, उसने पूरा कितना पे किया ये नहीं बताना। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी पे, ओनली आपको ब्याज बताना है। तो ब्याज ओनली 1500 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन जो भी कर रहे हैं उनका गलत हो जाएगा। Rajul took 50,000 from a person for 3 years at rate of 8% per annum. Find the amount paid to be Rajul that the person. अब की बार अमाउंट फाइंड करना, बिल्कुल अब की बार आपका एसआई नहीं अमाउंट फाइंड करना है। तो पहले तो एसआई फाइंड करेंगे और फिर उसमें ऐड कर देंगे सर। बिल्कुल हो गया सर 8% से 8 into 3 24%, 50,000 का 24%, तो इसका मीनिंग 124 12,000 हो जाएगा सर। 12,050 और 12 हो जाएगा 62,000 जी। फाइनल आंसर आपका बिल्कुल। हाँ डायरेक्टली आप 50,000 into 124 अपॉन 100 करके भी आंसर कर सकते हैं, 62,000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल का 2/3 सर 60 डिग्री, फिर उसका सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। पहले तो 2/3 का मीनिंग हो गया आपका, राइट एंगल का 2/3 बोले तो 60 डिग्री, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 30 डिग्री, और 30 डिग्री का आपको सप्लीमेंट बताना है तो 150 डिग्री। 150 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक और वापस चेक कर लीजिए सर, फाइंड द सप्लीमेंट सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ राइट एंगल। सर राइट एंगल का 2/3 फाइंड करना है, इसका मीनिंग 2/3 into 90, 2/3 into 90 तो 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 30 डिग्री,
अब 30 डिग्री का सप्लीमेंट बताना है तो 150 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 150 डिग्री बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो हो जाएगा सर सेकंड, 150 डिग्री बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है, फाइनल आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन मेजर एक्स, वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखिएगा, पहले तो इसकी वैल्यू आप कौन सी प्रॉपर्टी लग गई है सर, जहां एक्स बनता है, जहां पर ये हो गया ना इसका 180 डिग्री टोटली, ये ऐसे करना सर फाइनली वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 56 और ये 47, टोटल ये 180 होता है। दोनों को ऐड किया 103 हो जाएगा। 180 में से 103 फाइंड माइनस कर दीजिएगा, एक्स की वैल्यू आपकी 77 हो जाएगी। 77 ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब की बार देखिएगा, एक टेबल में डाटा दिया हुआ है और फिर इसके नीचे 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपन इसको DI बोलते हैं। द टेबल बिलो शो द प्राइस ऑफ सम आइटम्स। शुगर आपका 72 रुपीज पर केजी है, राइस आपका 108, कॉफी 237, व्हीट 63। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंबाइंड प्राइस ऑफ शुगर राइस टू द कॉफी? सर शुगर और राइस दोनों को ऐड करना है सर, दोनों को ऐड करना है। 72 180 हो जाएगा, 180 और 237 कॉफी का, शुगर और राइस का ऐड करके इसका रेशियो निकालना था। शुगर आपके पास है 72 प्लस 108, 180 हो जाएगा सर, 108 है सर। अब सर अपन सीधा रेशियो आंसर कर देते हैं डायरेक्टली। इन दोनों को ऐड करना है और फिर इसके साथ रेशियो बनाना है। 237 जो आपका रेशियो बनेगा बिल्कुल बहुत शानदार। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा था। रेशियो 5, फाइनल आंसर इसका डी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3:5। व्हाट सर, वो डाटा की जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज द लीस्ट नंबर शुड बी एडेड ईच टर्म द रेशियो ऑफ 7 13 टू गेट द 2:3। ये आंसर होगा इसका, आप देख लेना थोड़ा सा, हम फटाफट इसका आंसर लगा रहे हैं जल्दी से। ठीक है, फिर क्या लास्ट बाय सेलिंग द वॉच ऑफ, ये देखो by selling the watch of 1275 Javed lost 15% and what price should be sold to make a 10% profit? इसका मीनिंग सर 15% लॉस मीनिंग 85, 1275 अपॉन 85 इंटू 110 करना है सर। बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा सर, 1650। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सीमा एंड रवि इन्वेस्टेड 1,50,000 इन ए बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 2:3. At the end of the year, they made profit 150%. Then invest of sum. If they share the profit money in the same ratio, then the what will be the सीमा share? अब देखिएगा 1,50,000 उन्होंने इन्वेस्ट किए 2:3 में, तो सर आपका 60,000 90,000 ये इनका इन्वेस्टमेंट आ गया और 150%, तो 90,000 का आपका पूछा किसका है सर, पहले पूछा सीमा का, तो सीमा का 60,000 है और 60,000 का आप 150% फाइंड करेंगे तो आंसर आपका सर 90% हो जाएगा, 19,000 हो जाएगा सर। 19,000 तो उसका आपका सर जो बेनिफिट है वो आएगा। अब शेयर पूछा है, अगर टोटल पूछा है तो सर आंसर क्या आ रहा है 62 का। बहुत शानदार, क्योंकि देखिएगा 60,000 तो उसने इन्वेस्ट किए थे, 90,000 उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो टोटल आपका जो है 1,50,000 बन रहा है। सीमा का शेयर 1 लाख, हाँ सर 150। देखिएगा सर यहाँ से 90,000 जो आंसर आएगा वो आपका क्या मिलेगा, उसका प्रॉफिट है, उसका शेयर पूछा, प्रॉफिट नहीं पूछा, शेयर पूछा, तो उसने 60,000 इन्वेस्ट भी तो किए थे। टोटल 90 + 60, आंसर आपका 1,50,000 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको इक्वेशन सोल्व करके बताना होगा, इसका LHS एंड RHS इक्वल आपको सोल्व करना होगा जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका सर अपन डायरेक्टली आंसर कर देते हैं। ऑप्शन 4 सरकारी भी लेते हैं, देखो एक सर सोल्व एक ही करेंगे जो सही है। ये 7 आ गया सर, 7 × 5 35, 35 + 25 हो गया आपका 60, 60 - 6 = 54, LHS = RHS 54 = 54। देखते हैं सर इसमें ब्रैकेट्स सोल्व करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया, ये इसकी वैल्यू आई 3, 2 - 3 -1, यहाँ से बचा 8, यही होगा फिर फाइनल आंसर। बाकी तो हाँ
फाइनल ट्रू बोलो, पूछा आपने सर। सर मैं तो नेक्स्ट करने लग गया था, अपन आज ओनली आंसर कर रहे हैं सर, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं। ठीक है आगे चलते हैं। ये देखो इसका आंसर क्या है बेटा, 27। 64 का आंसर, जल्दी से जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या बच्चा आपके क्या आंसर आ रहा है, ये देखियो सर। 28, 27, 26, इसका 3 तो -1 8 8 3 -8 5 माइनस के 5 ऑफ लिखा हुआ है ना सर, तो ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। पहले करना उसको सोल्व। तो 21 माइनस 8 हो जाएगा, 21 माइनस 8 आपका 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 9 28, आंसर 28 बिल्कुल करेक्ट है। ऑफ का मीनिंग है उसको पहले सोल्व करना है, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वो डिवीजन से भी पहले सोल्व होता है अकॉर्डिंग टू वी बोर्ड मास। एवरेज निकालना इसका, so the mean of 13, द मीन ऑफ 13, 14, 19, A, 17 एंड 22, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सबको देखिएगा ऐड कर लेंगे, हाँ ऐड कर लेंगे सबको, और सर ए की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा भाई, 47। ठीक है चलो इसका आंसर, इसका आंसर देख लो, आपको 66 का आंसर फाइनल आंसर देख लो ना। Given below are runs scored by a batsman in 4 मैच, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ स्कोर्ड। इन सबको ऐड कर लेंगे सर और 4 से डिवाइड कर लेंगे। बिल्कुल एवरेज निकाला था इसका यार। एवरेज, हाँ एवरेज का फॉर्मूला सम अपॉन नंबर। व्हाट परसेंटेज ऑफ 4 days इज 6 hours? सर 4 days में 4 into 24 into 100 कर देंगे सर, बोले तो 1/6, 100/60, 6.14%, 6.14%। नेक्स्ट है मैच करना है आपको एक लॉन्गेस्ट रोड। लॉन्गेस्ट रोड को हम डायमीटर बोलते हैं, स्पेस बिटवीन टू रेडियस, और हाफ ऑफ सर्किल, हाफ ऑफ सर्किल को सेमी सर्किल बोलते हैं, हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर को रेडियस बोलते हैं सर। इसका सर ये इसके साथ मैच कर दो, हाफ ऑफ सर्किल को सेमी सर्किल, स्पेस बिटवीन टू रेडियस सेक्टर। बिल्कुल सर, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका शानदार तरीके से यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूबॉइड इज 40 सेंटीमीटर इफ द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ क्यूबॉइड इज 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। सर क्यूबॉइड है L into B into H, L into B into H। अच्छा सर मैंने क्वेश्चन नंबर 69 छोड़ दिया था सर, ठीक है। 69 का आंसर 192 होगा, और 70 का आंसर सर ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिएगा जल्दी से कौन सा है, किस किस का आंसर आ रहा है। 2 आ रहा है, 2 आ रहा है सर, किसी का 4 आ रहा है, जल्दी से जल्दी से। इसका आंसर दे दिया इन्होंने, बस 70 का देख लेते हैं। 70 का थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, 728। बिल्कुल तीनों को मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। Which of the following are 4 consecutive composite number? अब देखिएगा 4 कंटिन्यू कंपोजिट नंबर कौन से है। कंपोजिट का मीनिंग पता होना चाहिए सबसे पहले आपको, कि डिवाइड होने वाले नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक तो खुद और एक के अलावा भी किसी अन्य नंबर से डिवाइड हो, उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट है ना सर, ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 70 to 100। बहुत बढ़िया, 70 और सर पहले तो 70 और 100 के बीच में नहीं है, उनको हटाओ, और ट्विन प्राइम नंबर मतलब जुड़वा होने चाहिए और प्राइम होने चाहिए। सर इसमें आपका आंसर, ये तो नहीं होना है, 99 डिविजिबल है, 87 भी डिविजिबल है सर, और 77 83, ये ट्विन कैसे हुआ सर, इसका 4 का डिफरेंस हो गया ना। यहाँ का आंसर ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बहुत शानदार। नेक्स्ट है नेम ऑफ द ट्राइंगल बेस्ड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ एंगल्स। अब देखिएगा इसका आपको बताना है ये कौन सा ट्राइंगल है। सर आइसोसेलेक एक्यूट एंगल, लगा दूं? स्केलस, हाँ राइट एंगल दिख रहा है ना सर, ये बना हुआ, बस यहीं से पता चल गया। नेक्स्ट 74, given below are 2 statements, one is labeled and as assertion, other is labeled as a reason। तो right angle triangle is not a regular polygon, और reason दे रखा all the sides of angle are regular polygon are equal। Good।
बहुत अच्छा। अब आपको इसमें आंसर करना है, देखिए कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का आपका तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती है, ये तो हमें कंफर्म है सर। हाइपोटेनियस नहीं, बड़ी होती है दोनों साइड से। आपका बेस एंड परपेंडिकुलर इक्वल हो सकता है लेकिन हाइपोटेनियस अलग होगा, ये कंफर्म है। तो वो रेगुलर पॉलीगन में तो हमारी सब की सब साइड इक्वल होती है, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट सर बोथ ए आर और ए एंड आर ट्रू सही है, बिल्कुल सही बात है ये तो। एक्सप्लेनेशन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट करेक्ट है। यहाँ भी यही ले रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल सारे के सारे इसमें स्टेटमेंट्स ट्रू है। ये द वैल्यू बहुत सिंपल क्वेश्चन अब सर ये डिवाइड का क्वेश्चन है, आपका पॉइंट रिमूव करना है और आंसर कर देना है, बिल्कुल 6000 आंसर हो जाएगा। अब आपका सर मैथ्स यहाँ पे खत्म। अब जनरल नॉलेज आपका जीके शुरू हो चुका है। विच एनिमल वाज रिप्रेजेंट ऑन द मॉस्कोट ऑफ दिल्ली एशियन गेम्स? दिल्ली एशियन गेम्स में जो आपका था उस पे कौन सा एनिमल का आपका चित्र था? जी 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 सर, तो इनके लिए क्वेश्चन सिंपल है। अब तो जीके के तो बहुत आसानी से आप कर ही सकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिएगा। इसमें कंफ्यूज था बच्चा। बी ऑप्शन कर रहे हैं सर काफी लोग। एलिफेंट आंसर होगा, लोयन नहीं, एलिफेंट आंसर होगा सर। नेक्स्ट है द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज रिकेटस? बिल्कुल, आपको कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से रिकेटस होता है? हड्डियों का है सर, विटामिन डी। विटामिन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो सर गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी, बहुत बढ़िया, सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट हु वाज द फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ द फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च? होमी जहांगीर बाबा, होमी जहांगीर बाबा। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट। When was the Bangladesh formed? सर हमें सबको याद है, ये तो बच्चे बच्चे को याद है, जब इंडिया वालों ने, इंडिया के सैनिकों ने पाकिस्तान को धोया था 1971 में, 1971 में। चोज द करेक्ट ऑप्शन। द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन, यूनाइटेड नेशन का यूएनओ जो बना कब बना वो आपको बताना है सर। आंसर 1945, हमारी आजादी से 2 साल पहले। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिजीज रिलेटेड टू ब्रेन? सर ब्रेन से देखिएगा, माइग्रेन, जॉन्डिस, डायबिटीज और मेनिंजाइटिस। अब कौन सी डिजीज है जो ब्रेन से रिलेटेड है? सर इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर है बच्चे का, ये भी ब्रेन से है और ये भी ब्रेन से रिलेटेड है। अब देखते हैं इसमें क्या आंसर है। माइग्रेन भी ब्रेन से रिलेटेड है और ये भी ब्रेन से रिलेटेड है, तो सर देखते हैं अब आंसर किसके साथ जाते हैं। दोनों, फिर फाइनल आंसर वन नहीं होगा, दोनों भी माइग्रेन से है, बट थोड़ा हाँ ब्रेन से रिलेटेड है सर। बात हो रही है सर, तो फिर फाइनल आंसर यही मानना जाएगा। इसको न्यूरो में भी काउंट कर लेते हैं, माइग्रेन को क्या न्यूरो के अंदर काउंट कर लेते हैं, इसलिए इसको शायद ब्रेन के साथ। तो ब्रेन का जो प्रॉपर आपकी बीमारी है वो आपकी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है सर, चोज द करेक्ट ऑप्शन। काउ डंग कैन बी यूज्ड मैन्योर एज इट रिच इन? जल्दी से, ये तो सिंपल क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है सर, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए सर। हमारे जो खाद बनता है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो काऊ के डग से जो बनता है उसको नाइट्रोजन होती है, इसका आंसर आ गया ना? हाँ सर, नाइट्रोजन। हु इज अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ डिफेंस स्टाफ? सर कौन अपॉइंट करता है हमारे पीएम साहब को? तो सर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ही करता है सर। कमिश्नर तो चुनाव करवाता है, अपॉइंट तो यही करते हैं ना, अपॉइंट यही करते हैं। ये सर ओथ दिलवाते ना, शपथ बोले तो। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, कौन सी नदी के किनारे कोलकाता? हुगली, हुगली नदी। नेक्स्ट है, चोज द करेक्ट ऑप्शन। दिस पैलेस लोकेटेड इन ग्वालियर वाज बिल्ट बाय द महाराजा ऑफ ग्वालियर जयजय राव सिंधिया। It has Italian and Tuscanian style of architecture, is not a museum. जय विलास पैलेस। उमेद भवन तो सर हमारे जोधपुर का आ गया, हवा महल जयपुर का, लेक पैलेस सर ये उदयपुर का आ गया, जय विलास आ गया ना? जय विलास। इन रामायण वेयर डिड लॉर्ड श्री कृष्णा मैरी सीता? श्री राम, सर सॉरी, श्री राम ने सीता जी से कहाँ शादी की थी? तो जनकपुर,
जनकपुर। ऑप्शन डी, चोज द करेक्ट ऑप्शन, फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ऑनियन और जिंगर। देखो स्वीट पोटैटो, फ्रूट्स, ऑनियन, पोटैटो, जिंजर, ये इस बच्चे को कंफ्यूजन कर देगा थोड़ा सा। सर अगर रूट्स की बात करें तो चारों ही ऑप्शन हो जाएंगे फिर तो, लेकिन इसने बोला स्टोर्ड किस में है, स्टोर्ड होने Sweet का potato. स्वीट पोटैटो। इज द फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट, लीवर। लीवर। देख लो बच्चा आपके क्या रहा, टंग फास्ट फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट, हीलिंग, लीवर तो हीलिंग तो है नहीं, हीलिंग नहीं सॉरी, स्पेस का टंग ही होगा। आपका क्या आंसर बच्चा, फटाफट आंसर दे रहा हूं। डी ए, बहुत बढ़िया आंसर ए आएगा, फिर सही है, टंग आएगा। देखते हैं सर, टंग आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल right टंग आंसर है। अयोध्या इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, सरयू, सरयू नदी। योगी जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। चोज द करेक्ट ऑप्शन, संजना फाउंड एज ए सीड ऑफ germinates and seedling turns into the young plant, the size of the seeds leaf gradually become smaller. It is because option, the seed leaves are absorbed the back into the seed coat, the sunlight withers the seed leaves, the food in the seed leaves has been used by the growing plants. तो सर कौन सा ऑप्शन है? ए, इसका ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल विच कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखिएगा सर, हमारे जो रेगिस्तान का जहाज भी जिसको हम बोलते हैं, कैमल, द ओनली स्पीसीज वेयर द मेल्स बियर द यंग, डॉल्फिन, व्हेल, सी हॉर्स और टॉर्टोइज। सी और सिंगलाइन चार्म डांस इज रिलेटेड टू which state? सीलिंग्स, Singlish jam dance is related to which state? Assam, Manipur, Sikkim and Kerala. सिक्किम, बहुत शानदार। नेक्स्ट है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीडोमीटर, फोटोमीटर, ओडोमीटर और टेकोमीटर। स्पीडोमीटर, स्पीड मेजर करता है सर हमारे। ए स्पोर्ट्स वेयर पीपल यूज ए बोर्ड विथ ए स्मॉल व्हील्स, सर पैरा मोटरिंग, स्काई डाइविंग, स्केटिंग एंड स्केट बोर्डिंग। ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पे स्केट बोर्डिंग, फोर्थ ऑप्शन। राजू कुमार जी का बहुत शानदार आंसर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी। दिस अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज द लोटस डेकोरेशन ऑफ द इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, पद्मा विभूषण, भारत रत्न एंड अशोक चक्र। सर सेकंड पूछा, पद्म विभूषण। देखो फर्स्ट भारत रत्न हो गया, सेकंड पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्मश्री। ये सीक्वेंस देखो, पहला भारत रत्न हो गया, दूसरा पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। बहुत शानदार चलेगी, ठीक है ना, ये भारत रत्न हो गया, ठीक है। इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन विन द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2007। कौन है? देखिएगा बहुत शानदार, विश्वनाथन आनंद, सुनील गावस्कर, कपिल देव एंड सचिन तेंदुलकर। देखिएगा तीनों क्रिकेटर के नाम है। अब जो तुक्का मारने वाला, क्रिकेटर नहीं सर वो, हाँ ये तीनों क्रिकेटर है सर। तुक्का मारने वाला उनके साथ शतरंज के जो प्लेयर है अपने विश्वनाथन आनंद, उनके साथ जाएगा। बिल्कुल, इसका आंसर तो यही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज। सॉल्वेंट का क्या मीनिंग है? सबको घोलने वाला। बिल्कुल। It has many uses. It can remove all kinds of dust. छोड़ दिया 99। अच्छा, choose the correct option, fill in the blanks. Mountain arranged in the line is known as, सर बच्चों का आंसर, range, fold mountain, peak and table mountain। देखते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए आप। इनका आंसर क्या? देखो इसका आंसर क्या, फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है 99। हम सेंचुरी बनाने वाले हैं, जल्दी से 99 का आंसर कीजिएगा सर। बच्चे भी बहुत सारे जुड़े हुए हमारे साथ, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है सर, शानदार, मजा आ रहा है। सेशन को शेयर भी कर दीजिए साथियों। चलो इसका आंसर दीजिए फटाफट। क्या आंसर है? बच्चे का आंसर है इसका ए आ रहा है, और कोई बच्चा जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। बिल्कुल, रेंज। माउंटेन का जो हम अपना जो एक लाइन में सीक्वेंस होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। बहुत बढ़िया, एक मिनट।
नेक्स्ट है वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज it has many use, it can remove all kinds of dust, it has the medium in which all bodies metabolism happen, it can dissolve many substance. बिल्कुल सर ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर फाइनल आंसर कर दीजिए। डिजोल्व करता है many substance को, खूब सारे सब्सटेंस को क्या करता है, डिजोल्व करता है, इसलिए इसको हम ऑप्शन फोर्थ के साथ जाएंगे। तो आपके 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, आपके पास सिर्फ ऑन पर रिमेनिंग 25 क्वेश्चन बचे हैं, तो जल्दी से एक बार सेशन को भी सिलेक्ट कर दीजिए आप भी, ठीक है। चलो सर आगे सर 50 क्रॉस करवाना, बच्चों से एक बार रिक्वेस्ट है कि जल्दी से। अब देखिएगा इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आए हैं, रीजनिंग जो बहुत शानदार क्वेश्चन है, सीरीज आया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सर -12 हो रहा है, सीधा सा दिख रहा है, -12 -12 -12, आंसर आएगा 352। बिल्कुल फाइनल आंसर आपका 352। बहुत बढ़िया। फाइंड द मिसिंग टर्म 3 7 16 35 74 153, इसका आंसर 153 into 2 plus 1 into इसमें 2 plus 2 into और 2 plus 3 into 2 plus 4 into 2 plus 5 इस सीक्वेंस चल रहा है। बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो फिल आपका सर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अल्फाबेट से रिलेटेड है, और एक देखिएगा ए ई आई और एम, तो सर 4 लेटर्स, तो क्यू 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 से शुरू होने वाला है, ये देखो 9 13 17 क्यू से शुरू होने वाला, क्यू 2 है सर, Q2 इसमें तो आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा सर। डी एच 4 ऐड कर रहा है, एल पी तो टी, ठीक आएगा आंसर। बस 2 क्यू सॉल्व किया, क्यू टी, बहुत शानदार, सी ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट फिगर विच विल कंप्लीट द गिवन ग्रिड, सर ये आंसर करवाइए जल्दी से। देखिएगा आपको यहाँ पर कौन सा इसमें से चारों ऑप्शन में करेक्ट होगा इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए, जल्दी से सिलेक्ट। तो देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, आप जा रहे हैं सर जल्दी से सर, यहाँ देखिएगा ये यहाँ फिर दोनों साथ में मिलके, तो अपने भी इन दोनों को मिला के बनने वाला है, इन दोनों को मिला के बनने वाला ऑप्शन सी। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, बुक का जो रिलेशन ऑथर से होता है, डिश का वो रिलेशन देखिएगा, डिश क्या किसको बोलते हैं सर, बर्तनों को, और बर्तनों का शेप होगा, इसका शेप खाना बनाने से रिलेटेड है, शीतल कंवर 1 1 1 1। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, फ्लड ड्रग आउट और जीनियस, जल्दी से आंसर कीजिएगा, थिंक इंटेलिजेंस ब्रेन और फुलिश, आंसर होगा फुलिश। अपोजिट बताना है सर, फुलिश जीनियस का फुलिश। आइडेंटिफाई द रिलेशन इन द फर्स्ट पेयर ऑफ, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सेकेंड। ए देखिएगा, ए का एफ, टी का जी, ई का जे, सर +5 हो रहा है, PQT तो के में +5 कीजिए सर, PQT, पी कहीं और ऑप्शन में है तो सर लास्ट वाला देख रहे थे, आर इसमें भी है सर, ओ में +5 करेंगे, 15 to 20 टी। कफ का थ्रोट तो अस्थमा, लंग्स। बहुत बढ़िया सर ये डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल ऑर्डर, अपने बॉडी के पार्ट्स के नेम दे रखे हैं और अपने को इनको अरेंज करना है, लिखा है बॉटम टू टॉप अरेंज करना है, तो सर टोज, फिर आपका आएगा हील्स, फिर आपका सर एंकल्स, क्लेव्स और नीज, आंसर होगा ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, अरेंज द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, बहुत अच्छा डिक्शनरी का सर हम जो लेटर कॉमन होते हैं उनको उड़ा देते हैं, आर भी गया। अब देखिएगा I तो ये दोनों पहले आएंगे, इसमें वी कॉमन है, तो फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड ये। सर देख लीजिएगा डी और सी एक ही ऑप्शन में, पूरा सोल्व करना नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग में यही है कि जितना जरूरत हो उतना ही सॉल्यूशन करें। अरेंज द फॉलोइंग इन द लॉजिकल ऑर्डर, रेन, कूलिंग, कंडक्शन, हीटिंग एंड इवेपोरेशन, ये रेन का प्रोसेस है, बारिश कैसे होती है उसका पूरा प्रोसेस है, इसको अरेंज करना। हीटिंग होती है, हीटिंग के बाद क्या होता है सर, बारिश बन जाती है उसकी, इवेपोरेशन और कंडक्शन, फिर कूलिंग, फिर रेन, इस प्रकार से अपना जो सीक्वेंस बनेगा DEBCA। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इमेज, इसका वाटर इमेज बनाना। वाटर इमेज में क्या होता है सर, टॉप बॉटम चेंज होता है, टॉप बॉटम, ये है ना ऐसे, वाटर में ऐसे हो जाएगा, टॉप बॉटम इसका चेंज हो जाएगा, तो सर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बी को 4 लिखा सर, 2 नंबर पे आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, जी आता है 7 का स्क्वायर 49,
आंसर 49 हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट द, सर ज्यादा ऊपर चले गए, फाइंड आउट द ओड वन आउट, ऑरेंज, अर्थ, एग एंड बास्केटबॉल्स। तो सर जल्दी से, ये सारे गोल है, ये थोड़ा बास्केटबॉल लो। जी सर, ये तीनों अलग शेप है। फाइंड आउट द ओड वन, 97, 47, 81 और 19। सर जल्दी से, 81 9 का स्क्वायर है। ये किसी का स्क्वायर थोड़ी है, सही है ना? सर ये प्राइम नंबर है तीनों के तीनों, बिल्कुल। इसलिए पिक द ओड वन आउट, बुक, पेंसिल, इरेजर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर सर सीधा सीधा दिख रहा है। फाइंड आउट द ओड, अब डायग्राम में ओड फाइंड करना है तो यहाँ देखिएगा, 4 साइड का बार है, अंदर 5 साइड का है, यहाँ 5 साइड का बार है, अंदर 6 साइड का है, और यहाँ 6 साइड का है, अंदर 5 साइड का है। यही है सर, और चेक करते हैं, वो देख लो। हाँ यही है सर, ओड यही है। देखो 4 का 4 अंदर 5, 5 अंदर 6, ये देखो सर 3 अंदर 4, यही ओड है। 6 अंदर 5, थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर। यहाँ से हो गया आपका थर्ड में। एक और ओड पता करना, मतलब हाँ, वो इनमें से check अलग कर, कौन है, अलग कौन सा है, एक और चेक कर ले एक बार फाइनल। बिल्कुल बिल्कुल थर्ड है सर, ये अपना 4 हो गया और अंदर हो गया 5, ये सर 5 5 हो गया, अंदर हो गया 6, 6। यहाँ 6 अंदर है, बाहर है, और 5 अंदर है। 5 अंदर है। यहाँ देखो सर 3 और 4, तो आप देख लो ना, सुनो जरा। सर 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, 3 से 4 हुआ, लेकिन 6 से 5 यहाँ बिल्कुल। तो आंसर ये होगा बेटा, सी आंसर फाइनल होगा। फाइंड आउट द, सर ऊपर कीजिए। अब देखिएगा सर, 4 अपने सिटीज के नाम दे रखे हैं, कानपुर, विजयवाड़ा एंड गुवाहाटी। यहाँ एक रिवर का नाम है गंगा। चूज द वन आउट, व्हाट डू वन आउट, ये भी सेम है सर। सर गिटार, वोयलिन एंड सितार एंड फ्लूट्स। सर ये वो जो अपने तारों वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये फ्लूट्स अलग है। ठीक है, 120 देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग DGA, तो D4 पे, G7 पे और A1 पे, सबको ऐड किया तो 12 हो रहा है। तो A1 M13 Q17 31, टोटल 31 हो रहा है। इनके नंबर लिखो और ऐड कर दो। फाइंड द मिसिंग नंबर 5 22, वैसे ही रिलेशन बताना है 8 का। तो सर जल्दी से 80 64 3 हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा। सर स्क्वायर -3 किया है, 5 का स्क्वायर 25 -3 तो 22, 8 का स्क्वायर 64 -3 तो 61। लीजिए सर, ये कह रहा है सर अपना कौन सा इमेज है, ये वाला रिलेशन बिटवीन कह रहा है। ये तो नेक्स्ट सीरीज वाला होगा, सही देखो तो सर एंगल के साथ। हाँ, तो सर इसमें आपका जो होने वाला है, कौन सा ऑप्शन होने वाला, जल्दी से, शायद सेकंड ऑप्शन सर। देखो वन को रिवर्स, फोर्थ सर, हाँ सेकंड देखिएगा। सेकंड तो आपका उल्टा देखिएगा, यहाँ जैसा था उसका उल्टा हुआ, तो यहाँ भी उल्टा होगा फोर्थ ऑप्शन। बाकी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। फोर्थ ऑप्शन ये है सर, लेकिन ये एज इट इज उल्टा है। यहाँ देखिएगा, ये जितना एंगल पे था उसका 45 डिग्री मूव भी हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, जो बाहर फिगर है वो अंदर आ जाता, अंदर फिगर बाहर आ जाता, बस ये करना है आपको। जल्दी से आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन 4 बन जाएगा सर। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट 124, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर द पार्ट ऑफ गिवन फिगर। अब इस फिगर में से ढूंढना है कौन सा इसका पार्ट है सर, जल्दी से। ये तो होना नहीं है, ये होना नहीं है, ये होना नहीं है सर, बिना रोटेट किए होना चाहिए। ये है तो वैसे डायग्राम तो सब दिख रहे हैं, लेकिन रोटेशन के बाद है, बिना रोटेशन के होना, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का अपना, बहुत शानदार। विच नंबर ऑफ रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। सर 1 2 3 4 5 और यहाँ 7। सर 4 + 3 7, 2 + 5 7, 1 + 6 7। बहुत बढ़िया, तो आंसर आपका 6 हो जाएगा, 100। तो देखना अपना स्कोर 25 का। और सर हमने बहुत खतरनाक स्पीड में सॉल्यूशन किया सर, बहुत जल्दी से। आप भी अपना स्कोर देखिएगा, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। 82 मिनट्स में सर, बहुत अच्छा पूरा पेपर आपका सोल्व कर दिया है, और विद सर आंसर की। बिल्कुल सर, हम आगे और सैनिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासें भी लेकर आने वाली है, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं लाइव, सर यहाँ अपने ऑफलाइन भी प्रिपरेशन चलती है, और पूरा हॉस्टल सुविधा, सारी सुविधा है यहाँ पर। ठीक है, सैनिक स्कूल के साथ साथ सर अपन कंपटीशन का तो जो सेगमेंट अपना अलग चलता ही है, उसमें अपन पढ़ाते ही है, और अपने सैनिक स्कूल के स्पेशली ट्रेंड टीचर है सर, उसके लिए अलग से। ठीक है।
तो जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं सेशन को शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, अभिषेक का स्कोरिंग बहुत 271 स्कोर आ रहा है सर, अपना ही बच्चा है जिसका स्कोर 270 से वही, अभी देखते हैं फाइनल स्कोर इसका। बहुत बढ़िया सर ये कितने में से है 271? ये 300 में से सर, बहुत शानदार स्कोर है सर। ये स्कोर है, देख अपना फर्स्ट। अभी देख लो और बच्चे हैं जिसका 280 तक पहुंच सकता है, और अभी इसका जो 280 285 बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा स्कोर है 270। आज 5th क्लास का बच्चा आपके ओनली 10 क्वेश्चन गलत करके आया है सर, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।